परिचय। हाल के समय में भारत और विश्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय चर्चा में रहे हैं, जैसे भारत कनाडा यूरेनियम समझौता, न्यायपालिका की भूमिका, नेपाल के साथ संबंध, राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया, शंकराचार्य की परंपरा, यूजीसी की भूमिका, डिजिटल टैक्स व्यवस्था, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, डूरन रेखा का विवाद और सऊदी अरब का वैश्विक महत्व। ये सभी विषय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संविधान, अर्थव्यवस्था और धर्म संस्कृति से जुड़े हुए हैं। नीचे इन्हें क्रम संख्या 1, 2, 3 में सरल भाषा में विस्तार से समझाया गया है। 1. भारत कनाडा यूरेनियम समझौता। भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम आपूर्ति को लेकर हुआ समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा पर भी निर्भर है, लेकिन भारत में उच्च गुणवत्ता वाला यूरेनियम सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे में कनाडा, जो विश्व के बड़े यूरेनियम उत्पादक देशों में से एक है, भारत के लिए एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद दोनों देशों के संबंधों में दूरी आ गई थी, लेकिन 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी से छूट मिलने के बाद सहयोग फिर शुरू हुआ। इस समझौते से भारत को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में मदद मिलेगी और कोयले पर निर्भरता कम होगी। हालांकि राजनीतिक मतभेद और कूटनीतिक तनाव इस सहयोग को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए संवाद बनाए रखना आवश्यक है। 2. हाईकोर्ट की भूमिका। भारत में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार हर राज्य में हाईकोर्ट होगा। हाईकोर्ट राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जो निचली अदालतों की निगरानी करती है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकती है। हाईकोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, अर्थात यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो उसे निरस्त कर सकता है। आज के समय में हाईकोर्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती लंबित मामलों की है। जजों की कमी और बढ़ते मुकदमों के कारण न्याय मिलने में देरी होती है। ई कोर्ट प्रणाली और न्यायाधीशों की शीघ्र नियुक्ति से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। 3. नेपाल और भारत के संबंध। नेपाल भारत का निकटतम पड़ोसी और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ देश है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, जिससे लोग बिना वीजा के आ जा सकते हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध दोनों देशों को और मजबूत बनाते हैं। हाल के वर्षों में नेपाल की राजनीति में अस्थिरता और चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। भारत ने नेपाल में सड़क, रेल और जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया है। दोनों देशों के संबंधों को संतुलित और सहयोगात्मक बनाए रखना दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए आवश्यक है। 4. राज्यसभा और चुनाव प्रक्रिया। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत हुआ है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। राज्यसभा के चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इसमें एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली एसटीवी अपनाई जाती है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। राज्यसभा स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जाता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। 5. शंकराचार्य। शंकराचार्य एक धार्मिक उपाधि है जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रचार किया और देश के 4 कोनों में मठ स्थापित किए: श्रृंगेरी शारदा पीठ, द्वारका शारदा पीठ, ज्योतिर्मठ और गोवर्धन मठपुरी। इन मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। इनका कार्य वैदिक परंपरा का संरक्षण और धर्म का मार्गदर्शन करना है। समय समय पर धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर इनकी भूमिका चर्चा में रहती है। 6. यूजीसी। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत में उच्च शिक्षा को नियंत्रित और वित्तपोषित करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यूजीसी विश्वविद्यालयों को मान्यता देती है, अनुदान प्रदान करती है और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। आज के समय में निजी विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना बड़ी चुनौती है। नई शिक्षा नीति के साथ यूजीसी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। 7. डिजिटल युग के लिए टैक्स। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ सरकारों ने ऑनलाइन कंपनियों पर कर लगाने की व्यवस्था शुरू की है। भारत ने इक्वलाइजेशन लेवी लागू किया ताकि विदेशी डिजिटल कंपनियां भी भारत में कमाई पर टैक्स दें। यह व्यवस्था इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में व्यवसाय करती हैं लेकिन कर कम देती हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोहरे कराधान और व्यापार विवाद जैसी चुनौतियां सामने आती हैं। वैश्विक सहमति से इस समस्या का समाधान संभव है। 8. भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। इसका कार्य लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना है। चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करता है और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाता है। आज के समय में फेक न्यूज, धनबल और तकनीकी चुनौतियां आयोग के सामने प्रमुख समस्याएं हैं।
फिर भी इसकी स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। 9 डूरंड रेखा। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जो 1893 में निर्धारित की गई थी। ये लगभग 2640 किलोमीटर लंबी है। अफगानिस्तान इस सीमा को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं करता, जिससे यह क्षेत्र विवादित बना हुआ है। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ आतंकवाद तथा सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती रहती हैं। 10 सऊदी अरब। सऊदी अरब पश्चिम एशिया का प्रमुख देश है और विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सऊदी अरब से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। सऊदी अरब ओपेक का महत्वपूर्ण सदस्य है और विजन 2030 योजना के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। निष्कर्ष उपरोक्त सभी विषय भारत की आंतरिक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए हैं। भारत कनाडा यूरेनियम समझौता ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है। हाईकोर्ट और चुनाव आयोग लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। राज्यसभा संघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। यूजीसी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। डिजिटल टैक्स नई अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, जबकि नेपाल और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ संबंध भारत की विदेश नीति को आकार देते हैं। इन सभी विषयों को समझना न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी आवश्यक है। प्रश्न 1। भारत और कनाडा के बीच हुआ यूरेनियम समझौता मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. कृषि उत्पादन। बी. परमाणु ऊर्जा। सी. अंतरिक्ष अनुसंधान। डी. पर्यटन विकास। उत्तर बी. परमाणु ऊर्जा। प्रश्न 2। भारत को 2008 में किस समूह से परमाणु व्यापार की छूट मिली थी? ए. G20। बी. नेटो। CNSG। डी. आसियान। उत्तर CNSG। प्रश्न 3। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है? ए. अनुच्छेद 124। बी. अनुच्छेद 214। सी. अनुच्छेद 356। डी. अनुच्छेद 368। उत्तर बी. अनुच्छेद 214। प्रश्न 4। हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? ए. अनुच्छेद 32। बी. अनुच्छेद 226। सी. अनुच्छेद 110। डी. अनुच्छेद 280। उत्तर बी. अनुच्छेद 226। प्रश्न 5। भारत और नेपाल के बीच सीमा व्यवस्था कैसी है? ए. पूरी तरह बंद सीमा। बी. वीजा अनिवार्य सीमा। सी. खुली सीमा। डी. सैन्य नियंत्रित सीमा। उत्तर सी. खुली सीमा। प्रश्न 6। राज्यसभा के चुनाव किस प्रणाली से होते हैं? ए. प्रत्यक्ष बहुमत प्रणाली। बी. आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत। सी. राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। डी. खुला मतदान प्रणाली। उत्तर बी. आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत। प्रश्न 7। राज्यसभा का एक सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ए. 4 वर्ष। बी. 5 वर्ष। सी. 6 वर्ष। डी. 7 वर्ष। उत्तर सी. 6 वर्ष। प्रश्न 8। शंकराचार्य परंपरा की स्थापना किसने की थी? ए. स्वामी विवेकानंद। बी. रामानुजाचार्य। सी. आदि शंकराचार्य। डी. दयानंद सरस्वती। उत्तर सी. आदि शंकराचार्य। प्रश्न 9। यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1947। बी. 1950। सी. 1956। डी. 1962। उत्तर सी. 1956। प्रश्न 10। इक्वलाइजेशन लेवी किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. कृषि कर। बी. डिजिटल सेवाओं पर कर। सी. आयकर। डी. संपत्ति कर। उत्तर बी. डिजिटल सेवाओं पर कर। प्रश्न 11। भारत का चुनाव आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए. अनुच्छेद 280। बी. अनुच्छेद 324। सी. अनुच्छेद 360। डी. अनुच्छेद 370। उत्तर बी. अनुच्छेद 324। प्रश्न 12। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? ए. भारत और पाकिस्तान। बी. पाकिस्तान और चीन। सी. अफगानिस्तान और पाकिस्तान। डी. भारत और अफगानिस्तान। उत्तर सी. अफगानिस्तान और पाकिस्तान। प्रश्न 13। डूरंड रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? ए. 1857। बी. 1893। सी. 1905। डी. 1947।
उत्तर बी 1893। प्रश्न 14। सऊदी अरब किस संगठन का प्रमुख सदस्य है? ए सेआर्क, बी ब्रिक्स, सी ओपेक, डी एससीओ। उत्तर सी ओपेक। प्रश्न 15। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 200, बी 220, सी 238, डी 250। उत्तर डी 250।